सब्सक्राइब करें शबका टीवी को और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मैं हूं शबकत, आप लोग देख रहे हो शबका टीवी। आज हम ऐसे मौजू के ऊपर बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये क्या हदीसें उतरी हैं जिनको तुम चेंज करने के लिए तैयार नहीं हो? वो अपना पूरा मंशूर बदल देंगी ना, या गलीज नारे नहीं बदलेंगी। कानून में लीगली जितने राइट्स औरत को अवेलेबल है उतने तो मर्द को अवेलेबल नहीं है। कि ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, ये नहीं बताया आपने कौन सी उम्र से शुरू। जब आपका जिस्म आपकी मर्जी है तो फिर वो सही थे जो दफना दिया करते थे आपको। गुस्सा इस बात पर आता है, वो गुस्सा आप अच्छी गाड़ी है। अब आप चुप हो जाइए। गुस्सा इसलिए आता है कि एक जगह हम इस नतीजे पर पहुंच गए, फेमिनिस्ट के साथ मेरी बहस चल रही है। मैंने कहा तुम्हारे सारे मंशूर से हम सारे बादशाह मर्द एग्री करते हैं, ये घटिया नारे बदल दो ना यार। ये क्या हदीसें उतरी हैं जिनको तुम चेंज करने के लिए तैयार नहीं हो? बट आई टेल यू, वो अपना पूरा मंशूर बदल देंगी ना, या गलीज नारे नहीं बदलेंगी। उसके पीछे वजह है। वो वजह क्या है? यही तो वो चीजें हैं जिनसे उनकी लड़ाई हो सकती है मर्दों से। मंशूर पर तो हम सारे अग्री। कौन नहीं चाहता कि औरत के जो तमाम शरई हुकूक हैं, तमाम कानूनी और अखलाकी हुकूक हैं, और हम जैसे मर्द नहीं चाहेंगे वो उसको ना मिले। ऐसा तस्वुर नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन वो सारा मंशूर इन नारों की आड़ में क्यों छुपा हुआ है? वो तो मंशूर आगे नहीं आता, आपको कहना पड़ता है हमारा मंशूर तो सुनिए। हम भाई आपका मंशूर कैसे सुने? आपने जो लेबल लगाया हुआ है नारों का, वो क्या है? वो नहीं चेंज होंगे, क्योंकि इन नारों को सुनकर, ये प्ले कार्ड्स देखकर कोई ना कोई मर्दों का ग्रुप भड़क कर उन पर टूट पड़ेगा। दिस इज व्हाट दे वांट एक्चुअली। मैंने कहा मैं आपके साथ बैठता हूं, अपनी राय को बुलवाइए, मुझे लिखना आता है, इतना तो मानते हैं आप। मैं आपके साथ मिलकर अच्छे नारे डेवलप करते हैं और हम प्ले कार्ड लेके आपके साथ खड़े होते हैं। आप 1500-1600 क्यों, हम 15-20 हजार क्यों नहीं खड़े होते? मुस्कुराती हैं आगे से। इसका कोई जवाब नहीं, कोई दलील नहीं उनके पास, क्योंकि जिन राइट्स को मांगने के लिए निकली हैं वो तो ऑलरेडी कानून में मौजूद है। देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस एब्सोल्युटली। बल्कि मुझे मेरे साथ इन्हीं की एक लॉयर थी एक प्रोग्राम में, उसने मुझे बताया, आपको पता है खलील साहब, कानून में लीगली जितने राइट्स औरत को अवेलेबल है उतने तो मर्द को अवेलेबल नहीं है। और मुझे बताइए राइट्स का मसला क्यों है उस मुल्क में जहां कानून सिर्फ एलीट क्लास को हेल्प करता है? वहां तो मर्द औरत सबके साथ जलालत हो रही है। हमारे क्या राइट्स, गरीब आदमी के राइट्स क्या उसको मिल गए? कौन सा गरीब आदमी आपने सुना कि वो इलाज कराने के लिए 7 साल की सजा के बाद वो लंदन पहुंचा हुआ है? कौन से गरीब आदमी को जाते हुए देखा आपने? तो गरीब औरत हो या मर्द, राइट्स कहाँ मिलते हैं? हमारा लॉ प्रिवेल ही नहीं करता है इस मुल्क में, इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। असल इशू तो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने का है, तो वो तो हमें म्यूचुअली मिलकर करवाना होगा। पहले लॉ इम्प्लीमेंट करवा लें, फिर देखें कि कोई हक है, कोई राइट है आपका जो सलब हो रहा है, फिर उस पर कर लेंगे बात। और ये क्यों कि ये औरत मार्च हो, ये समाजी बंटवारा क्यों? और किसने आपको बताया कि आप मेरे मुल्क की सब औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं? लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां एक शर्मनाक हरकत और हो रही है जो मैं परसों से सोच रहा हूं कि ये सांप जो है वो फन फैलाए खड़ा था, तो मेरे अदारे कहां थे? उनको नहीं पता मुल्क सिर्फ फौज से नहीं चलता, अपने मजबूत सोशल सेटअप से चलता है। उस सोशल सेटअप पर में नकब लगाने की कोशिश की जा रही है, और इतनी घिनौनी नकब, which will entail a biggest destroyer in the country। काफी अच्छी गाड़ी है। उसके बारे में हमारे थिंक टैंक्स जो हैं वो कहां बैठे हैं, वो क्या सोच रहे हैं? हत्ता कि अल्लाह उनको
अपनी अमान में रखे। फैसला करने के बाद जज साहब अल्लाह को जवाब दें। फरमा दिया गया कि इनमें कोई शरई प्रॉब्लम नहीं। सलामत रहिए आप अदालत हैं, हमारी क्या औकात कि हम आपके किए हुए फैसले के खिलाफ जाएं। लेकिन याद रखिएगा, वो ऊपर जो बैठा हुआ जज है उसने सुन लिया आपका फैसला, वो अब फैसला करेगा। सवाल, कभी आपने बैठ के सोचा कि जब वुमेन का लफ्ज ऑलरेडी मौजूद था डिक्शनरी में, तो प्रोस्टिट्यूट का लफ्ज क्यों डालने की जरूरत पड़ी? आप सोचिए ना दराज, मैं एक लम्हे के लिए सोच लीजिए, फिर मैं जवाब देता हूँ। ये दिस वाज टू डिस्क्रिमिनेट दीज वीमेन फ्रॉम द वुमेन। मैं बुरा अच्छा तो आप फैसला करेंगे ना, मैं तो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं। इस बात पर किसी ने एतराज नहीं किया कभी कि जब वुमेन है तो लफ्ज प्रोस्टिट्यूट क्यों? ये डिक्शनरी से ये लफ्ज एलिमिनेट कराने के लिए तो कोई एफर्ट ना की, ना यहां ना वहां, कोई एफर्ट नहीं, आज तक कोई एफर्ट नहीं। खामखा ना बोलिए, ये तो मेरा जवाब है। अब बाकी के सुन लीजिए। अब याद रखिए, जब हम ड्रामा लिखते हैं ना, तो हम दीनी प्रोग्राम नहीं करते, हम एक्शन से वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलना। फिर आप हैरत की बात है कि आप इस एक पॉइंट पर रुकिए वहां जाके कि वो इस्लामाबाद से होकर आई। आपको पता है वो पहले 12 एपिसोड क्यों लिखे गए थे? वो पहले 12 एपिसोड लिखे गए थे जिन लोगों ने देखा है मर्द की तरबियत करने के लिए कि भाई औरत अगर ऐसा कोई गुनाह कर रही है तो ये मामला उसमें और अल्लाह के दरमियान छोड़ दो। गैरत के नाम पर इसका मर्डर ना करो, इसके मुंह पर तेजाब ना फेंको, इसको थप्पड़ ना मारो। खुदा के वास्ते जो सिखाने की चीज थी और जो सीखने की चीज थी ये थी, और आप इस्लामाबाद से आने के उस वाक़े पर अड़ी हुई हैं। दीन देखिए, आप मेरा ड्रामा लीजिए, बैठ जाइए कुरान लेके, मुझे बताइएगा यहाँ मैं डेविएशन करके हम थप्पड़ मार दीजिएगा मेरे मुंह पर, लेकिन हम इस्लामी बातें नहीं कर सकते। देखिए मेरा समझाने का तरीका क्या है, मैं डायरेक्ट परसुएशन पर बिलीव नहीं करता। मेरा सिखाने का तरीका है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत इमाम हसन के तरीके से। एक दफा वो वुजू करने के लिए गए तो उन्होंने देखा एक बुजुर्ग गलत वुजू कर रहे हैं, तो दोनों भाइयों ने, एक छोटे थे, देखा एक दूसरे की तरफ। अब अदब ये इजाजत नहीं देता था कि उनको डायरेक्टली कहा जाए कि आप गलत वुजू कर रहे हैं, लेकिन बताना भी था, तो दोनों उलझ पड़े एक दूसरे के साथ। तो बुजुर्ग ने पूछा क्यों भैया, बच्चों लड़ क्यों रहे हो? हजरत हसन ने कहा कि ये गलत वुजू कर रहा है, हुसैन ने कहा नहीं ये गलत वुजू कर रहा है। उन्होंने कहा करके दिखाओ, दोनों ने करके दिखाया। तो बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने कहा नहीं तुम दोनों ठीक कर रहे हो, मैं गलत कर रहा था। मेरा लिखने का जो मुझे अता है परवरदिगार की, वो इनडायरेक्ट परसुएशन है, और डायरेक्ट परसुएशन कभी किसी को समझ नहीं आती, वरना सारे दीनी प्रोग्राम हिट हो जाते हैं। अब मैं अर्ज कर रहा था, आइए आगे चलते हैं। इनका पहला नारा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपको पता है इस पर जब मेरी बहस होती तो किस कदर प्लीड करते हैं। इवन मेरे टेलीविजन इंडस्ट्री के फितरी और ज़हनी तौर पर बोने बहुत सारे एंकर्स, कल मैं जियो का एक प्रोग्राम देख रहा था सोने से पहले, और उसने बुलाया हुआ था सेनेटर, क्या नाम उनका, जो फैसल, और वो इस कदर डिप्लोमेटिक जवाब दे रहा था फैसल के, मुझे शर्म आ रही थी। और वो जो चाबी वाला बावा है वो बोली जा रहा है and he was trying to tell that this bloody slogan is absolutely okay, what's wrong with it? मुझे बुलाओ ना सालो, मैं बताऊं। इनसे कभी पूछिएगा जो मिलती हैं आपको कि ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, ये नहीं बताया आपने कौन सी उम्र से शुरू, 2 साल की उम्र, 4 साल की उम्र, 6 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में। मतलब जब आपका जिस्म आपकी मर्जी है तो फिर वो सही थे जो दफना दिया करते थे आपको? हाँ, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी का अगर नारा चलना था तो मेरे नबी को ये सारा कुछ करने की क्या जरूरत थी? आप वो टाइम फ्रेम भी तो बताइए ना, कौन सा साल है जिसमें आपका जिस्म आपकी मर्जी हो जाएगी? वो टाइम फ्रेम नहीं दे रही आपको। आप मतलब ये हम पर लाजिम है कि
कि आपको पैदा करना है और को पालना है, और फिर जब आप मर्जी का नाम डिफाइन करने जोगी हो तो अपनी मर्जी करें। आप पिदरशाही निजाम का नाम लेकर बाप को गाली दे रही हैं, पिदरशाही निजाम का नाम लेकर बाप को गाली दे रही हैं, और यहाँ फादर्स डे वाले दिन 90% लड़कियां लिखती हैं माय फादर इज माय हीरो। आप जरा लड़कियों के कॉलेज और स्कूलों में जाइए, जरा बाहर सुबह जब स्कूल और कॉलेज लगते हैं, सैकड़ों बाप मोटरसाइकिलों पर हेलमेट पहने अपनी 2-2, 3-3 बेटियां, एक को एक कॉलेज में उतारना है, कोई एक स्कूल में उतारना है, उसके बाद उसने दफ्तर जाना है, उसको गाली दे रही है। मैंने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया, आप कहती हैं आई एम डिवोर्स, आई एम हैप्पी। पसंदीदा तरीन हलाल में से हलाल कामों में नापसंदीदा तरीन फेल क्या है इसके नजदीक? तलाक। आप किसको गाली दे रही? मुझे। पैसे वाले मर्द को तो बीवी बहुत महंगी पड़ती है। Am I wrong? Am I wrong? लेकिन हम उस रिश्तों में जीते हैं, उस पे प्राइड लेते हैं। दिस इज आवर सोशल सेटअप। सोशल सेटअप रिलीजन की कोख से निकलता है, और वो थोड़ी थोड़ी तब्दीलियों के बाद, इज्तिहादी तब्दीलियों के बाद अपनी शक्ल इख्तियार करता है। उसको आप जैसी भोंडी औरतों के हाथों फरोख्त कर देंगे हम, ये नहीं होगा। और आपको खुदा के वास्ते, मैं आप सब मेरे जो बड़े हैं, जो मुझे डांट कर भी बोल सकते हैं, मुझे गुस्सा करने से मना मत कीजिए, मैं अपनी फितरत से दूर हो जाऊंगा। जी, कैसी थी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलना। फिर आप लोग भूल जाते हो, मेरी इतनी अच्छी वीडियो होती है, वीडियो खो जाते हो, लाइक करना भूल जाते हो। इसलिए सबसे पहले कहता हूँ वीडियो को लाइक कर दिया करें। ये तो वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलना। इसी तरह मिलते रहेंगे एक और वीडियो में। आप ना रखें ज़्यादा बहुत ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।